हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको मालूम है, इस कार्यक्रम में हम खबरों के पीछे की खबर लाने की कोशिश करते हैं और जो कुछ आप अखबारों में पढ़ते हैं, टेलीविजन पर देखते हैं, उससे आगे तक कुछ आप तक सूचनाएं, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ एनालिसिस आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इसके लिए जानकार लोगों की हम मदद लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपनी दूसरी बार की सरकार का 1 साल पूरा होने पर अखबारों में एक लेटर लिखा है देश की जनता के नाम। यह बहुत ही अहम मौका है। जिस वक्त उनका कहना है कि चूंकि कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, इसलिए कोई हम पब्लिक में तो नहीं जा सके, लेकिन पब्लिक को उन्होंने कुछ पैगामात दिए हैं अपने इस खत के जरिए। इस खत के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार अनीस दुर्रानी साहब, जो एक लंबे समय से पत्रकारिता में भी रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी में भी, कांग्रेस में एक लंबे वक्त तक रहे हैं। लंबा तजर्बा है पॉलिटिकल हालात, एक लंबे वक्त से देख रहे हैं। अब जिस तरह से मुल्क हालात से गुजर रहा है, ये बिल्कुल गैर मामूली अलग किस्म के हालात हैं। अनीस दुर्रानी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि आप प्रधानमंत्री जी के खत को किस तरह देखते हैं, उसमें उन्होंने क्या खास बात कही है? देखिए साहब, हमारे एक तो पहले तो एक शेर मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। मिर्जा गालिब ने कहा कि तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एक बार होता। तो एक वाह। शेर के अंदर पूरी तफसीर आ गई प्राइम मिनिस्टर के लंबे चौड़े खत की। अच्छा ये है जी। कि मैं तो अब खुद मुझे भी शुबा होने लगा है कि जो ये जो लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल जाहिल हैं, प्राइम मिनिस्टर पढ़े लिखे नहीं हैं, ये हैं। मगर ये तो साहब इस कदर ज़हीन और फ़तीन और इस तरह के प्राइम मिनिस्टर हैं कि कोई इनके बारे में कोई हतमी राय कायम की ही नहीं जा सकती। तो इन चीज़ों के बड़े माहिर हैं, खत भेजना, जुमला बोल देना और ताली बजवा लेना, रोने लगना स्टेज के ऊपर, ये तमाम चीज़ों का एक अजीब व गरीब मुरक्कब ये भारत माता ने हमारे देशवासियों को दिया है। तो अब जो खत है इनका, ये उसी का तमाम चीज़ों का एक अक्कासी करता है कि इसमें उन्होंने कहीं ये नहीं कहा, बस एक दो जुमलों में ये कह दिया कि भारत के किसानों को, मजदूरों को बड़ी हिम्मत की बात है, मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ सारे हालात का सामना किया है। लेकिन सिर्फ क्या ये कह देना काफी है? उस हालात को जिनको देखकर अच्छे अच्छे लोगों की आंखों से, सख्त दिल लोगों की आंखों से आंसू जारी हो गए। हिंदुस्तान के वो लोग जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ा रहे हैं जमीनी सतह पर, हिंदुस्तान को ये सरमाएदार आगे नहीं बढ़ा रहे। सरमाएदार तो बैंकों में रुपया पड़ा रहता है। बेसिकली ये हिंदुस्तान का किसान और मजदूर है जो देश को आगे बढ़ाता है। आज उनका हालत ये है कि वो जमीन पे जब चल रहे हैं तो उनकी एड़ियों से खून बह रहा है, लाल हजार हुई जा रही है सड़क उनके खूनों से। और ये हुकूमत के सर पे जूं नहीं लूम रही, वादे 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 वादे। अब आप देखिए कि इससे ज्यादा मज़ाक़ बात क्या हो सकती है कि हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि रेल छक 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 चलती कहीं और के लिए और पहुंचती कहीं और है। तो ये बहुत बड़ी उन्नति है। जी। यानी दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा, कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा, मैं दावे से कह सकता हूँ। अफ्रीका का पसमानदा से पसमानदा मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर ट्रेन चले किसी टम्बकटू के लिए और पहुंच जाए किसी छम्बकटू जगह पर, और वो हाँ। भी 40-40 घंटे, 50-50 घंटे लेट पहुंच रही है। उस बीच के अंदर ट्रेन में सवार लोग किस तरह से जी रहे हैं। हर ट्रेन से लाशें निकल रही हैं मरे हुए लोगों की, और हम कह रहे हैं कि साहब बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया है। अरे मुकाबला क्या किया है, ये तो ऐसा है कि आपने लोगों को बंद कर दिया है। अब वो जो बच जाए उसका नसीब, और जो मर जाए वो उसका नसीब। तो तो ये ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सुनहरा बाब शुरू हुआ 1 साल पहले, आप इसको कितना सुनहरा समझते हैं? आखिर इसमें कितनी क्या क्या कुछ हकीकत है?
जाहिर है आपने कुछ चीजें बताई हैं, लेकिन इस सुनहरे बाप पे क्या 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 कहेंगे आप? देखिए साहब, वो क्या एक कहावत है, शायद उर्दू के अंदर है, कि अंधेरी रात के अंधे को चौदहवीं चांद रात के अंधे को चांद ही चांद नजर आते हैं। तो हाँ। कुछ ऐसा ही मामला है ये, कि सुनहरे आज दुनिया भर से, हम उससे कैसे कह सकते हैं इस चीज को, अभी तो एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं। और ये सुनहरी बाग, ये वायदे जो कि अब ऐसा है कि हिंदुस्तान में शायद ही अंधभक्तों के अलावा कोई इस पे विश्वास करेगा। इसलिए कि ये पैदा ही वायदों की प्रोडक्ट हैं। ये पैदा ही वायदों से हुए थे। आरएसएस के वायदे थे, और ये पैदा हुए उसके अंदर आरएसएस के वायदों से। और 2014 से आज तक वादे ही वादे हैं। ये जो वो डायलॉग है ना फिल्म का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये इसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री जो है, ये वादे पे वादे, वादे पे वादे, वादे पे वादे करते हैं, नहीं 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 जुमलेबाजी के साहब, अलावा। नहीं नहीं साहब, वादे पे वादे कहाँ? अभी उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए। ये कैसा है? ये इस पे, इसमें भी आपको वादा लग रहा है? बिल्कुल वायदा लग रहा है, इसलिए कि इसमें इन्होंने तो देखिए, मदद, इमदाद वो होती है किसी को कुछ किया जाए। ये तो, ये कोई इमदाद नहीं हुई। ये तो एक तरह का सांस लेने की मोहलत दी है, कि तेरे 50 कोड़े पड़ेंगे, 50 कोड़ों के बीच में 25 कोड़े मारने के बाद क्या, जरा ठहर जाओ, ये थोड़ा सुस्ता ले, इसके बाद 25 कोड़े इसके बाद में मारे जाएंगे। और ये बिल्कुल वही वाला माजरा है। भाई, आपने जो जितने भी सेक्टर हैं सब में आप देखिए, किसी को कोई एड नहीं दिया, सिवाय किसानों को थोड़ा बहुत इन्होंने देने की कोशिश करी है, जो कि नागुफ्ता ऊंट की मुंह में जीरे वाली बात है उसकी। लेकिन आप देखिए, जो वर्किंग क्लास है मुल्क की, उसका क्या हाल है। उनको उनको कर्जा माफ नहीं किया है, जो उनके ऊपर कर्जा है। जो छोटे दुकानदार, छोटे कारखाने वाले हैं, उन पे किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ है। ये कहा है कि इन पे ब्याज 3 महीने तक ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन 3 महीने तक ब्याज लगने का मतलब ये नहीं है कि 3 महीने का ब्याज नहीं लगेगा, बल्कि ये है कि 3 महीने के बाद उनसे तकाजा किया जाएगा। यानी 3 महीने के ब्याज का तकाजा 3 महीने के बाद किया जाएगा। तो ये सिर्फ वायदे, जुमलेबाजी है इसके अंदर, गिमिग्री है। कहीं से कहीं तक कोई किसी की सहायता इसके अंदर नहीं हुई। अभी अच्छा, उन्होंने प्रोविडेंट कुछ फंड दो के तीन मामले में दो, भी ऐसा दो, करा है कि जी, 2% जो है बहुत तीर मारा है, 2% जो है उसके अंदर कमी करी है। तो ये सब चीजें, ये जो है, ये जगलरी है, ये भी एक तरह की इकोनॉमी, इक्तिसादी मदार, वो इक्तिसादी जगलरी है ये एक तरह की, कि इधर से उठा के इधर रख दिया, इधर से उठा के इधर रख दिया, इधर से उठा के, देखो भाई सबको मैंने बराबर बराबर बांट दिया, लेकिन रहा सारा उसी टेबल के ऊपर। और आज भी अल्टीमेटली जो भी बेनिफिशियरी होंगे, वो इस मुल्क के सरमाएदारों को ही इसका फायदा पहुंचना है। छोटे काम करने वाले, छोटे रोजगार वाले, मुलाजिम, वर्किंग क्लास, इनमें किसी को कोई फायदा नहीं हुआ है। सब बेचारे अब घर बैठे काम कर रहे हैं। अभी भी उनको काम से नहीं जाते, वो काम कर रहे हैं अभी भी, उनका योगदान है अपनी जगह पर। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है उनके लिए? आप देखिए, मैं आपको याद दिलाऊं, जिस वक्त गल्फ क्राइसिस हुआ था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने, उस वक्त इत्तेफाक से कांग्रेस की हुकूमत थी, जहाज भेजे थे गल्फ से, समुद्री जहाज भेज के फ्री में लोगों को, हिंदुस्तानी लोगों को वापस बुलाया था। ये वहां से तो क्या फ्री लेकर आते, जो हिंदुस्तान के अंदर रेलों के अंदर पैसा चार्ज कर रहे हो, क्या ये नहीं कर सकते थे? अरे भाई, तुम तो उस सरकार के चलाने वाले हो, जो हमारी यात्रा के लिए जाते हैं, कनवाड़ी भाई, उनको तो उनके लिए कैसे कैसे स्वागत आप करते हैं। हर 10-20 कदम के ऊपर उनके लिए पंडाल बनाते हैं, ठंडा पानी पिलाते हैं, और आचार्य अपने इनके आयुर्वेदिक उनको जूस पिलाते हैं ताकत के लिए। अब उसमें कुछ और भी लोग पी लेते हैं, सुना मैंने, मिला के। लेकिन बहरहाल, आप कितनी सेवा करते हैं उनकी, है? तो ये वर्किंग क्लास, जिनके कंधों पर देश का भार है, जिनके पांव से देश की, जिनके पांव की कुवत से चलने से देश चलता है, उसके लिए आप इतना नहीं कर सकते थे कि अरे आर्मी किस लिए है? सिर्फ गिरह भक्तियां दिखाने के लिए है आर्मी का? हमेशा हमने यही देखा, कहीं बाढ़ आई,
कोई ऐसी नेशनल क्राइसिस हुआ, हिंदुस्तान की गवर्नमेंटों ने 70 साल के अंदर यही करा, आर्मी को मैदान में उतारा, और आर्मी ने अपनी एफिशिएंसी की वजह से, अपने अपने एक्सपीरियंस की वजह से, अपने अपने निष्ठा के वजह से उन्होंने उस पर काबू पाया। आप ये नहीं कर सकते थे। ये जो क्राइसिस था, आर्मी के पास लाखों ट्रक होते हैं, आर्मी के पास लाखों साधन ट्रांसपोर्टेशन के होते हैं, आप मैदान में उनको, लेकिन नहीं, वो तो आप जो है सिर्फ उनको फूल माला बना दो, उनमें किसी को आप चीफ ऑफ द स्टाफ बना दो। पूरी तरह से जो ये कर रहे हैं आज, जिसका इन्होंने अपने इसमें जिक्र नहीं किया कि एक बहुत बड़ा काम ये कर रहे हैं खामोशी के साथ, कि ये फौज का सियासीकरण कर रहे हैं, जो इस देश के लिए बड़ा हानिकारक होगा, बहुत नुकसानदेह होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं इस पूरे बर्र सगीर में, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जहां जहां फौज को पॉलिटिसाइज किया गया, उस कंट्री की हालत बेहद खराब हुई, दुर्दशा हो गई। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी कंट्री आप आसपास को उठाकर देख लीजिए, ये फौज का सियासीकरण भी करना शुरू कर दिया है इन्होंने, और उन चीजों की तरफ ये तवज्जो भी नहीं दिलाना चाहते। अच्छा, मोदी जी ने अपने लेटर में कुछ अपनी प्लान्स, अपने प्रोग्राम्स का बारे में बताते हुए कहा कि गरीबों की इज्जत अफजाई हुई है, उनकी इज्जत बढ़ी है। फिर दूसरी जगह कहा कि हमने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पे काम किया है। और फिर उसके साथ साथ ये भी कहा, ये जो सीएए जो हम लाए हैं, ये भारत में इंक्लूसिवनेस की आत्मा को दर्शाता है, यानी हम दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं, ये बताता है। ये वो सारी चीजें हैं जिस पर पूरा मुल्क बेचैन है। आप इस पे क्या कहना चाहते देखिए, पूरा मुल्क तो बहुत सारे यही नहीं, यही मुद्दे नहीं है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, इस पर पूरा मुल्क जो है बेचैन है। लेकिन जब राजा की नजर ये है कि नहीं, सब कुछ शांति है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर उसको आप, उसका कोई आर्गुमेंट नहीं। इत्तेफाक से गोदी मीडिया जो है, वो उनका भांपू बना हुआ, जो कुछ वो कहते हैं, वो कहते हैं अगर ये रात को वो कह देंगे दिन है, तो गोदी मीडिया कहेगा दिन है, और दिन को अगर मोदी जी कहते हैं रात है, अमित शाह कहते हैं रात है, तो वो रात हो जाती है। तो ये, इन चीजों से कुछ नहीं होना हुआ ना। वो होता है मुल्क के अंदर, जिसको भारत के या किसी भी कंट्री के सारे नागरिक एक्सेप्ट करें, उसको जस्टिफाइड समझें। लेकिन आपने जिस तरीके से कानून पास किया है, जहां के लिए किया है, खासतौर से आसाम के लिए, वहां अभी तक अमन कायम नहीं हो सका। आसाम की हुकूमत, आसाम की जनता, आसाम के लोग अभी तक उसके खिलाफ कर रहे हैं। और सारे हिंदुस्तान के अंदर ये किस विश्वास की बात कर रहे हैं? क्या इनको, इस गवर्नमेंट को मुसलमानों का विश्वास हासिल है? बताए मुझे, कोई बताए इस बात का, क्या मुसलमान इनके ऊपर विश्वास कर सकता है? जिस तरीके से जो कहते हैं विश्वास, पूरे तबलीगी जमात को इन्होंने ऐसा बनाकर कर दिया कि जैसे बहुत बड़ा कोई राक्षस जो है वो छुपा हुआ था, जिसको मुसलमानों ने एकदम निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर गोदी मीडिया को भी जवाब देना पड़ रहा है, एक आध दिन के अंदर इसकी भी पेशी है। लेकिन सवाल सबसे ज्यादा परेशान कुन हमारे लिए तो यह है कि आज दुनिया ये देख रही है कि इस मुल्क में जुडिशरी का भी कत्ल किया जा रहा है। जुडिशरी को भी एक तरह से अपने इशारों पे नचाने की कोशिश की जा रही है। केसेस, इंपॉर्टेंट केसेस पहुंचते हैं, मुझे बताइए, अर्नब गोस्वामी की पेशी अगले दिन हो जाती है, उसकी तारीख अगले दिन लग जाती है। और जो मसला के लोग नाजायज तरीके से जेल में बंद हैं, जिनके ऊपर देशद्रोह के केसेस लग गए हैं, उसमें एक लेडी बेचारी प्रेग्नेंट है 3 महीने की, जिसको कायदे से रिहा, जमानत तो फौरन दे देनी चाहिए थी। इसके अलग अलग पैमाने साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि इस देश में मुसलमानों के लिए अलग पैमाने अपनाए जा रहे हैं, और जो इनके भक्त हैं उनके लिए अलग पैमाने। वरना क्या वजह है अभी तक अनुराग ठाकुर, वर्मा और दूसरे लोग जिन्होंने आग लगाई थी जमुना पार, और दिल्ली के अंदर इतना भयानक फिसाद कराया था जब ट्रम्प जी आए हुए थे, तो उनके खिलाफ अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और मुस्लिम नौजवानों को पूरे पूरे जमुना पार में पकड़ा जा रहा है, और वो लोग जिनका कोई ताल्लुक नहीं था, जो जामिया के आंदोलन में से थे, उनको भी पकड़ा जा रहा है बिना किसी सबूत के। वो सब बरी हो जाएंगे। हमारे अभी मोहतरम डॉक्टर जफरुल्लाह खान साहब, उस जैसे एक जिम्मेदार आदमी जो हमेशा कंट्री को डिफेंड करता है, रेनाउंड स्कॉलर है,
इस्लामिक देशों के अंदर उनका एक सम्मान है, उनको उठाकर आप देशद्रोह के अंदर करने की सोच रहे हैं। अरे भाई, देशद्रोह ना हो गया तुम्हारे तुम्हारे क्या कहना चाहिए कि तुम्हारे पास छूमंतर हो गया, जिसको जिस पर कोई बस न चले, देशद्रोह करा के उसको अंदर कर दो, देशद्रोह लगाकर। तो कुछ पता नहीं किस किस को अच्छा। अंदर। साहब आप भी ख्याल बनाइए, आप तो कैसे ही बहुत मदद कर चुके हैं जी पुलिस जी के जी स्टाफ का, और हम तो तैयार हैं इन चीजों के लिए। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने आप देशवासियों की तारीफ करते हुए, ये कहते हुए कि बड़ी मुश्किल वक्त है, पेशेंस से काम लें और आप लोग बड़ी हिम्मत से सामना कर रहे हैं, एक बात जो कही है वो बहुत ही दिलचस्प है और शायद वो पहली बार उन्होंने कही है। उन्होंने ये कहा है कि मुझे अपने से ज्यादा आप लोगों पर ज्यादा विश्वास है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी तो नहीं आ गई है प्रधानमंत्री जी में? ये क्या क्या चीज है? यानी वो तारीफ करते करते शायद वो अपने अंदर की कोई बात कह गए, या आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कुछ अंदरूनी मामला है ये, क्योंकि आत्मविश्वास तो प्रधानमंत्री में कभी नहीं रहा। अगर आत्मविश्वास होता है तो आदमी शादी करके उसको निभाता है। ये तो बीच मैदान में तो बेचारी यशोदा बहन को मेरी छोड़कर चले गए। इनमें आत्मविश्वास की तो पूरी कमी है ही है। अब जो कुछ ये फेस है, पब्लिक फेस, ये वो खुद नहीं है। इसके पीछे आरएसएस की ताकत है, इसके पीछे सत्ता की ताकत है, इसके पीछे हुकूमत की ताकत है, जिसके सहारे ये चल रहे हैं। ये एक ग्रुप चला रहे हैं। मोदी जी जो है वो एक फेस है, और जिस दिन आरएसएस चाहेगी इस फेस को चेंज कर देगी। ठीक। तो ये आत्मविश्वास नहीं है, उनको भी ये फिक्र रहती है कि कहीं भागवत जी नाराज ना हो जाए मेरे से और मेरी छुट्टी हो जाए। ये बात आप समझ लीजिए। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी सब चीजें सब अपनी जगह पर है, लेकिन जो वास्तवता है हालात की, जो सच्चाई है हालात की, वो यही है। अच्छा, आप ये कहते हैं कि आरएसएस की खुशी पर ही, उन्हीं की मर्जी पर प्रधानमंत्री जी हैं। अभी आपको क्या लगता है रिश्ते कैसे हैं? और अभी 4 साल इस हुकूमत में बाकी है, इलेक्शन में अभी 4 साल बाकी है। ये आगे आने वाला वक्त कैसा गुजरेगा देशवासियों के लिए? आप क्या मशवरा देना चाहेंगे लोगों के लिए? देखिए, देशवासियों के लिए मशवरा तो ये है कि किसी गलत फहमी का शिकार न हो, अपने एक्सपेंडिचर्स को, अपने अखराजात को मिनिमाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाला वक्त इकोनॉमिकली बहुत सख्त वक्त होगा। ऐसे हालात नजर आ रहे हैं मुझे होते हुए कि जो बेचारा 2-3 रोटी खाने वाला है, वो उसको एक ही रोटी की किनात करनी पड़ेगी। तो बजाय फालतू पैसा खर्च करने के, लोगों को अपने पास पैसा सेव करना चाहिए, ताकि बुरे वक्त में उनके काम आए। और उसमें उन्होंने देख लिया, अब ये ताज़ा एक्सपीरियंस है लॉकडाउन के बाद, कि किस हालत के अंदर लोगों ने जिंदगी गुजारी है और किस हालत में लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। और दूसरी बात ये कि मुसलमानों को भी मैं कहना चाहूंगा कि वो भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करें। ये सारा जो कुछ भी अब हो रहा है, गिरफ्तारियां जो हो रही हैं सारे मुल्क में, जो लोग सीएए में इन्वॉल्व थे, जो लोग जो हैं हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं, इन सब चीज़ों का मतलब ये गवर्नमेंट बेसिकली ये ख्वाबो ख्याल में इस हुकूमत के नहीं था कि मुसलमान इस तरीके से उठ खड़े होंगे सीएए के खिलाफ। और उस लीडरशिप को, जो नई लीडरशिप खड़ी हुई है मुसलमानों में, माइनस मुल्लाओं को हाँ। अलहदा करके, जी जी जो नई लीडरशिप खड़ी हुई है मुसलमानों की, यंग, उसको क्रश करने के लिए ये गिरफ्तारियां की जा रही हैं। और मैं समझता हूं कि, और मेरा पूरा विश्वास है कि ये लंबी लड़ाई मुसलमानों को, हम सबको लड़नी पड़ेगी, लेकिन हमको गांधी जी के तौर तरीकों पे चल के लड़ना है। हिंसा को, ये हिंसा करेंगे, हम उसका जवाब अहिंसा से देंगे। हम हिंसा नहीं करने वाले। ये हमको समझ लेना चाहिए कि ये गोलियां, ये दमन, ये जुल्म जो है, ये सिर्फ हमको डराने के लिए है। हम डरेंगे नहीं तो इसका भी जोर टूट जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस दुरानी साहब, आपने 2-3 बातें बहुत अहम कही। एक तो ये कि माइनस मुल्ला लीडरशिप, ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि एक आरएसएस का अखबार है उर्दू का, जो नॉर्थ इंडिया में बड़े बहुत ही कर्रोफर से निकलता है। वो मुल्लाओं को ही, कुछ खास मुल्लाओं को लीडर के तौर पर हर दिन पेश करता है, और उनकी हकीकत यह है कि वो आधी रात में जाते हैं, मोहन भागवत से मिलते हैं, और जो अदालतों में
बेगुनाहों को छुड़वाने का ड्रामा करते हैं, उसमें भी उनके वकील वो काम करते हैं जो दूसरी पार्टी करना चाहती है या कराना चाहती है। तो ये बहुत ही अहम बात कही है आपने कि मुल्लाओं को माइनस करके उनके अलावा जो लीडरशिप उभर रही है उस पर बहरहाल भरोसा करने की जरूरत है और डरने की जरूरत नहीं है। मुल्क के कानून पर चलते हुए और महात्मा गांधी के उसूलों पर चलते हुए अपने हकूक के लिए जद्दोजहद करते रहें और पीसफुल तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें हक दिए गए हैं उसके तरीके से आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस दुर्रानी साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। फिर आपसे गुफ्तगू होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।